स्कूल के पहले दिन शिक्षक ने रसोई का चाकू निकाला। पूरी कक्षा के सामने उन्होंने एक सेब को आधा काट दिया। शोरगुल से भरी कक्षा में तुरंत सन्नाटा छा गया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि सेब का कितना हिस्सा बचा है। कुछ ने कहा आधा, कुछ ने कहा उन्हें नहीं पता। तभी दो छात्र आलस से अंदर आए। लैंड ने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि आज कौन सा दिन है। लड़के ने अपनी उंगलियां उठाकर दिखाया कि उसे पता है। लैंड को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी उंगलियां लोगों का अपमान करने से कहीं ज्यादा कर सकती हैं। ये तुम्हें बेहतर जिंदगी के लिए लड़ने में मदद कर सकती है और ये तुम्हें हिसाब किताब करने में भी मदद कर सकती है। लेकिन उनकी शिक्षा का मजाक उड़ाया गया और थप्पड़ भी मारे गए। लैंड को एहसास हुआ कि जबरदस्ती की शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने छात्रों की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की और उनके मनपसंद तरीकों से संवाद किया। कक्षा में उनके हास्य और हाजिर जवाबी ने धीरे धीरे उनके दिलों की दीवारें गिरा दी। लैंड ने उनसे कहा, तुम माया के वंशज हो और गणित में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हो। इन शब्दों ने लंबे समय से उपेक्षित बच्चों को पहली बार गर्व का अनुभव कराया। कुछ कक्षाओं के बाद सभी ने द्विघात समीकरण हल करना सीख लिया। लैंड ने अभ्यास के लिए परीक्षा पत्र बांटे। छात्रों ने आसानी से परीक्षा पूरी कर ली। इस उपलब्धि के एहसास ने उनके सीखने के जुनून को और भी बढ़ा दिया। लैंड जानता था कि अगर वह सचमुच उनका भविष्य बदलना चाहता है तो उसे उन्हें कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद करनी होगी और कैलकुलस पहला कदम था। उसने स्कूल में कैलकुलस का कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि वह तो बस सपना देख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पास होने की दर 2% से भी कम थी। लैंड ने हार नहीं मानी। उसने गर्मी की छुट्टियों में अपने छात्रों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया। कोई कक्षा उपलब्ध न होने के कारण वह लॉकर रूम में चुपके से पढ़ाता था। तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुंच गया था और सभी पसीने से तरबतर थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। 2 महीने बाद छात्रों ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि कैलकुलस भी सीख लिया। नए सेमेस्टर की शुरुआत में सभी ने जबरदस्त प्रगति की। लैंड ने छात्रों से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए कि वे रोज 1 घंटा पहले आएंगे और स्कूल के बाद 1 घंटा अतिरिक्त रुकेंगे। दिन में पढ़ाने के अलावा कोई सप्ताहांत की छुट्टी नहीं लेंगे। लैंड ने छात्रों के लिए नवीनतम पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए एक वयस्क स्कूल में रात में भी काम किया, लेकिन लंबे समय से चल रही ज्यादा मेहनत ने आखिरकार उसे थका दिया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और उसे 1 महीने के आराम की जरूरत है।